हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ यूनिट 3 जो कि इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों में सेम है। तो जो टॉपिक आज का है वो है हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डिफाइनाइट और इम्प्रॉपर, डिफाइनाइट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जो डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है ना आपका, वो जो जैसे आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टडी किया था, तो वो कंप्लीट चैप्टर आपका बेस्ड है डिफाइनाइट इंटीग्रल पे। डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है कि हमारा इंटीग्रेशन डिफाइन होता है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होगा विच इज़ द फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स, और हमें इंटीग्रेशन करना होता है ए से बी पे। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टी है कि जो आपका ए और बी है वो कैसे होने चाहिए, ये एक तरह का इंटरवल होगा आपका, इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, मीन्स फाइनाइट वैल्यू होंगी ए और बी की, और जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो क्या होगा, बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल ए टू बी। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू है ए टू बी और हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू आपकी कहाँ से आएंगी, ए टू बी के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगी एक्स की। हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन की लिमिट है ए टू बी। इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू आपकी इस इंटरवल में से आएंगी। और फर्स्ट कंडीशन डिफाइनाइट इंटीग्रल की क्या होती है कि जो इंटीग्रेशन है आपका वो फाइनाइट लिमिट होंगी आपकी, और जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा ऑन ए बी। बाउंडेड करने का मतलब अगर आप इस इंटरवल में से कोई भी एक्स की वैल्यू चूज करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आपको कोई कुछ फाइनाइट नंबर मिलेगी, और वो वैल्यू किसी न किसी नंबर से लेस रहेगी हर एक्स के लिए। मीन्स इस तरह से आएगा कि जो एफ एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कैपिटल के सच दैट अगर इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो के से लेस देन रहेगी। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज बाउंडेड। तो ये डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि आपका इंटीग्रेशन फाइनाइट हो और जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो ओवर दिस इंटरवल, और इंटरवल हम बनाएंगे ए से बी तक। तो एक्स की वैल्यू इस इंटरवल से आएगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी डिफाइनाइट इंटीग्रल की, जो हमने 12th क्लास में चैप्टर किया था कंप्लीट इंटीग्रेशन का, वो आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल पे बेस है। सेकंड है हमारा, मैं स्टार्ट करूँगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। डिफाइनाइट इंटीग्रल की मैं एप्लीकेशन आप लोगों को कराऊंगी, सरफेस और वॉल्यूम की एप्लीकेशन होती है डिफाइनाइट इंटीग्रल की, कि एरिया अंडर एक कर्व और हमें वॉल्यूम फाइंड करनी होती है। तो वो चीज़ें, वो एप्लीकेशन जो डिफाइनाइट इंटीग्रल की है वो मैं कराऊंगी। तो और उससे ये आपको खुद करना है डिफाइनाइट इंटीग्रल, जो आपका 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना एक बार, नोट्स मैं शेयर कर दूँगी इसके। तो हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो डेफिनेशन क्या होगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, नोट्स बना लेना आप इसके। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की मैं डेफिनेशन करा रही हूँ आपको। डेफिनेशन देखो क्या होगी कि द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म का है, लिमिट है हमारी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इस इंटीग्रल को हम कब बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल if either a or b or both a and b are infinite or the integrand, ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स, इंटीग्रल साइन के अंडर जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। तो ये हमारा जो इंटीग्रेंड जो फंक्शन होगा इंटीग्रेंड एफ एक्स, ये क्या होना चाहिए, इट बिकम इनफाइनाइट ऑन द इंटरवल ए बी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट हमारी ए टू बी है, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू ए और बी से इंटरवल बनेगा हमारे पास ए और बी, और x की वैल्यू इस इंटरवल से लाई करेंगे, इससे बाहर की वैल्यू हम x के नहीं लेंगे। तो कब हम इस इंटीग्रल को कब बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट कंडीशन या तो ये लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो, मीन्स इस तरह से इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू ए, इस तरह का इंटीग्रेशन हो, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि ए टू इन्फिनिटी इस तरह से आपकी लिमिट हो, तो भी ये इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो वो भी कैसे, ये किस टाइप के इंटीग्रल हैं आपके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकंड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि कोई भी एक लिमिट या दोनों लिमिट आपकी कैसी हो जाए, इनफाइनाइट। यहाँ पे कोई एक लिमिट इनफाइनाइट है और इस केस में क्या है, दोनों लिमिट इनफाइनाइट है, तो भी हम इंटीग्रेशन को इम्प्रॉपर बोलेंगे। एंड सेकंड कंडीशन है अगर आपकी लिमिट फाइनाइट लिमिट है बट जो आपका ये फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका किसी न किसी पॉइंट पे क्या बने, इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जो इंटीग्रल होगा आपका ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्यों होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ एक्स हमारा क्या है 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स 0 अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यही मतलब था कि अगर एफ एक्स क्या हो जाए, एफ एक्स बिकम इनफाइनाइट ऑन द इंटरवल ए बी, इस इंटरवल 0 और 1 के इंटरवल में कोई भी पॉइंट हमें ऐसा मिल जाए जिस पे ये फंक्शन क्या बन जाए, इनफाइनाइट वैल्यू दे, तो उस केस में भी हम इस इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो दो कंडीशन है, या तो कोई भी लिमिट या दोनों लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो जाए। सेकंड कंडीशन है अगर आपकी लिमिट इनफाइनाइट ना हो तो फंक्शन आपका किसी न किसी पॉइंट पे आपका क्या बने, इनफाइनाइट, तो हम उस इंटीग्रेशन को बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये है डेफिनेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अभी हमने देखो दो कंडीशन पढ़ी हैं, एक तो लिमिट के बारे में कि लिमिट इनफाइनाइट हो जाए कोई भी एक या दोनों। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट बन जाए। तो इन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को 3 टाइप्स में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड है आपका इम्प्रॉपर, कंप्लीट लिख लेना इसको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। एंड थर्ड है आपका मिक्स्ड काइंड। तो 3 टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और मिक्स्ड काइंड। तो फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो फर्स्ट काइंड में क्या होगा कि आइदर ए, यहाँ बता देती हूँ मैं, फर्स्ट डेफिनेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड किसको बोलेंगे, इफ आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट but fx is bounded। मीन्स अगर हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कब बोलेंगे, या तो हमारे पास ये लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों ही लिमिट कैसी हो, इनफाइनाइट। और उसके साथ में ये फंक्शन एफ एक्स, अगर हम इंटरवल ए बी की बात करें तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो फंक्शन उस पर क्या रहना चाहिए, बाउंडेड। तो उस केस में उस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, 0 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इट्स जस्ट इन्फिनिटी जस्ट ए सिंबल, ये कोई नंबर नहीं है, ये सिंबल है कि हम जो सारे जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस करते जा रहे हैं एंड 0 आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो 0 to इन्फिनिटी x की वैल्यू लाई करेगी। अब देखो यहाँ पे जो लोअर लिमिट थी वो फाइनाइट, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। तो फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड होगी कि कोई एक लिमिट आपकी क्या हो, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे होगी एक लिमिट हमारी, अपर जो लिमिट है वो कैसी है, इनफाइनाइट। सेकंड हमें क्या देखना है कि एफ एक्स इज बाउंडेड। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 से मीन्स एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा एक्स की वैल्यू होगी उतना ही ये कंप्लीट डिनोमिनेटर स्मॉल हो जाएगा। तो ये इस डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन
1 लिख सकते हो आप, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो अब फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इज ऑलवेज लेस देन 1, सॉरी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस अफेक्ट्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। आप एक्स की कितनी ही लार्ज वैल्यू लो, बट ये कंप्लीट वैल्यू अगर आप देखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा क्या वैल्यू आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 1 को हम किसी हायर नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमेशा 1 से लेस रहेगा। तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड बाय 1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अपर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है और फंक्शन आपका इस इंटरवल पे 0 टू इन्फिनिटी कैसी वैल्यू रखता है, लेस देन 1। मीन्स ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है ऑन दिस इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो इंटीग्रल है आपका, ये किस टाइप का इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड का। सेकंड है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है आपकी, इफ़, या यहाँ पे आप लिख सकते हो इन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx, कि इस इंटीग्रेशन के अंदर इफ़ a एंड b आर फाइनाइट but f is unbounded on a b at finite number of points। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का किसको बोलेंगे, अगर ये जो लिमिट है आपकी a और b ये तो फाइनाइट हो, तो ये अगर हमारा इंटीग्रेशन है तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a टू b, ठीक है। तो x की वैल्यू a और b आपकी क्या से होनी चाहिए, फाइनाइट, बट इस इंटरवल में से अगर आप अलग अलग वैल्यू उठाओ x की और fx में पुट करो तो आपको सिर्फ फाइनाइट पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जिस पे फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाता हो या इनफाइनाइट वैल्यू देता हो। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, इस तरह से। मीन्स कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या बननी चाहिए, इनफाइनाइट। तो उस केस में फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। फॉर एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू 1 बाय एक्स एंड 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 1। x की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल में लाइक करेगी। अब देखो a और b की वैल्यू, a एंड b आर फाइनाइट, तो यहाँ भी a भी फाइनाइट हो और b भी फाइनाइट है। अब देखो ये है फंक्शन f(x) हमारा क्या है, 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो भी क्या होगा, 1 बाई डिनोमीटर में 0 बनेगा तो किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो फंक्शन है f(x) ये 0 पे और 1 पे कैसी वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, या हम कहें ये कैसा है, 0 और 1 पे अनबाउंडेड। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है, सेकंड काइंड का। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि लिमिट आपकी कैसी हो, इनफाइनाइट, और फंक्शन आपका बाउंडेड होना चाहिए। सेकंड काइंड में क्या है कि लिमिट तो आपकी फाइनाइट हो बट आपका जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पे या फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कैसी वैल्यू रखता हो, इनफाइनाइट वैल्यू रखता हो, या हम कहें अनबाउंडेड हो। तो उस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद है हमारा मिक्स काइंड। थर्ड जो टाइप था हमारा मिक्स्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसको थर्ड काइंड भी बोलते हैं कई बार, इसको थर्ड काइंड। इसमें क्या होगा कि ऐसा इंटीग्रल जो फर्स्ट काइंड में भी लाई करे और सेकंड में भी, मीन्स दोनों जो अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़े, फर्स्ट और सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी, अगर कोई फंक्शन एक साथ रखता है मीन्स लिमिट भी आपकी इनफाइनाइट हो जाए और फंक्शन किसी कुछ पॉइंट्स पे कैसा हो, अनबाउंडेड भी हो, तो उस टाइप को बोलते हैं मिक्स्ड काइंड। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आ जाएंगी। फर्स्ट, आइदर a और b और बोथ a एंड b आर इनफाइनाइट, एंड सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, fx इज
अनबाउंडेड, या हम कहें कि एफ एक्स इनफाइनाइट वैल्यू दे हमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। एफ एक्स इज अनबाउंडेड ऑन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो अगर कोई इंटीग्रेशन फर्स्ट काइंड की प्रॉपर्टी भी रखता है और सेकंड काइंड की भी प्रॉपर्टी भी रखता है तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये था आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद आपका कन्वर्जेंस हमारा टॉपिक मेंशन तो नहीं है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये स्पेशली मेंशन तो नहीं है सिलेबस में कि आपको कन्वर्जेंस पढ़ना है। तो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पास इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। फर्स्ट काइंड का हो सकता है, सेकंड काइंड का, या मिक्स काइंड का, कोई भी। अगर ये इंटीग्रल आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और आई की वैल्यू, जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं आई की वैल्यू क्या आ जाए, कोई एल नंबर, और एल कैसा हुआ आपका फाइनाइट, मीन्स इस इंटीग्रल को आपने सोल्व किया तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिली, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर जो ये इंटीग्रल है आई इज कन्वर्जेंट। अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी फाइनाइट आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर फाइनाइट नहीं आती है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कैसा है, डाइवर्जेंट। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट बोल देंगे, अगर फाइनाइट नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारे पास, वी हैव टू सोल्व इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity 1 + x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारे देखो यहाँ पे लिमिट है जो वो आपकी अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड का तो इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर हम इसको सोल्व करें तो जो इंटीग्रेशन होता है 1 + x स्क्वायर का इंटू डी एक्स का, वो होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और लिमिट आपकी जाएगी 0 to इन्फिनिटी। सेकेंड हम इसको अपर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। तो देखो टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो टेंजेंट एक्स इन्फिनिटी कब बनेगा, जब कोस एक्स क्या हो, 0। टेंजेंट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इफ कोस एक्स टेंस टू 0। और कोस एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, π/2 पे। तो यहाँ पे हम अगर लें टेंजेंट π/2, टेंजेंट π/2 की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी की जगह हम क्या रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स। अब देखो टेंजेंट 0, टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है हमारे पास, तो साइन की वैल्यू 0 होगी तो टेंजेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो साइन 0 पे क्या होता है, 0। तो यहाँ हम लिखेंगे टेंजेंट 0, साइन 0 पे 0, कोस 0 पे होगा 1, 0/1 तो 0, तो टेंजेंट 0 हमारे पास क्या आएगा, 0। तो 0 की जगह हमने लिख दिया टेंजेंट 0। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट आपका क्या होगा, कैंसिल, और आपके पास बचेगा π/2 माइनस 0। तो ये हुआ आपका π/2 में से जो इंटीग्रेशन हमें गिवन था 0 to इन्फिनिटी 1 + x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/2। ये होगा आपका आंसर। अगर नेक्स्ट हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, तो ये है फाइनाइट वैल्यू, इट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर और भी स्पेसिफाई करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इंटीग्रेशन है आपका 0 to 1/x स्क्वायर dx। तो अब देखो यहाँ पे जो लिमिट है वो तो है फाइनाइट, बट x = 0 पे ये फंक्शन जो f(x) है 1/x स्क्वायर, ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो f(x) 0 पे कैसा है, अनबाउंडेड। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, सेकेंड काइंड की। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा सेकेंड काइंड का। अब देखो इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x⁻⁻2 dx, और इंटीग्रेशन x⁻n × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 / n+1।
तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और लिमिट होगी हमारे 0 to 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/x और जो लिमिट होगी हमारी वो होगी 0 to 1। तो माइनस ये हो जाएगा 1 एंड 1/0 ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। सो दिस इज -1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, इन्फिनिटी। सो ये एक क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, या हम कहें नॉट फाइनाइट। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का हो तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये क्या है, डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये आपका डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 3, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 2 x डिवाइडेड बाई √x - 1 इंटू dx। अगर हम बात करें टाइप की तो देखो यहाँ पे जो लिमिट है वो है आपकी फाइनाइट लिमिट, a और b दोनों की वैल्यू आपकी फाइनाइट है। फंक्शन की बात करें तो हमारा जो fx है वो है x डिवाइडेड बाई √x - 1। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या होगी, लाई करेगी 1 to 2 में इस x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 और 2 के बीच में रहेगी। तो जैसे ही हम x = 1 लेंगे तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये टेंड्स करेगी इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 0। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, या हम बोलें कि अनबाउंडेड होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन f(x) है ये अनबाउंडेड होगा एट x = 1। दैट्स वाई ये जो इंटीग्रल है आपका ये कैसा है, सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो नाउ लेट अस सोल्व दिस एग्जाम्पल। I = 1 to 2 क्या करेंगे हम, x ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे। सो दिस इज x - 1 इंटू dx। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 सेपरेट कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को, x - 1 डिवाइडेड बाई √x - 1 प्लस 1/√x - 1 इंटू dx। इसको नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे पावर है आपकी 1/2। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये हमारी पावर बनेगी x की पावर -x - 1 की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, ये है आपकी पावर, डिनोमिनेटर में 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 की पावर -1/2 इंटू dx। अब सेम वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे अगर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो x - 1 की पावर क्या होगी, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, और जो लिमिट आएगी हमारी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to 2। सेकेंड है हमारा x - 1 की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to 2। अब देखो -1/2 + 1 आपका हो जाएगा 3/2, और ये है डिवाइडेड में 3/2, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन x - 1 की पावर 3/2, और लिमिट की वैल्यू होगी आपकी 1 to 2। यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या होगा 2 × x - 1 की पावर 1/2 एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 2, ये होगा आपका 2/3। अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 2 - 1 क्या होगा 1 की पावर 3/2 1, जैसे ही 1 पुट करेंगे हम तो हमें मिलेगा 0। सेकंड है हमारा 2 × जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करोगे x = 2 आपको मिलेगा 1 की पावर 1/2 तो 1, नेक्स्ट होगा आपका 0, तो 2/3 + 2 जो कि हमारे पास क्या होगा 8/3। तो ये है आपका आंसर। अगर हम बात करें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की तो ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड एंड विच इज कन्वर्जेंट, और सेकेंडली और बोल सकते हो आपकी दिस इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये इंटीग्रल अगर हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करें तो कैसा होगा, कन्वर्जेंट। जो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4,
हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखो लिमिट जो है वो है फाइनाइट, और जैसे ही आप इस फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक। तो जैसे ही आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0, 1/0। तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगी वैल्यू तो एफ एक्स क्या होगा, अनबाउंडेड होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा सेकंड काइंड में। तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का। सो सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर इसके फैक्टर करें हम तो हमें मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 और 2 क्या है, रूट हैं इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x इज इक्वल टू 1 रूट है, 2 रूट है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या होंगे, फैक्टर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। सो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा 0 to 1, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, दोनों आपके कैसे हैं, लीनियर फैक्टर हैं। तो 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू 2 माइनस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा आपका, हमें क्या मिलेगा, a इंटू 2 माइनस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट और x के कोफिशिएंट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास यहाँ से, 2a माइनस ax प्लस b माइनस bx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कांस्टेंट को एक साथ कर लो, 2a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा 2a प्लस बी, और राइट साइड में कांस्टेंट है हमारा 1, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है a प्लस बी, और इधर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम ले सकते हैं 0 इंटू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो a प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा, 0। सो यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू माइनस बी। ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा माइनस, ए की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस बी, तो माइनस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 1। दिस इज माइनस बी इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1, एंड यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये इंटीग्रेशन हमारा 0 to 1 बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ए की जगह क्या आ गया, 1। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस 1, एंड 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन को अलग अलग सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो इसको अगर सोल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का हमारे पास क्या होता है, log ऑफ एक्स। तो देखो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, log ऑफ एक्स, और x का करेंगे तो नेगेटिव हमारे पास क्या आएगा बाहर। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 माइनस एक्स, एंड एक माइनस बाहर है, एक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, प्लस। तो इंटीग्रेट और लिमिट हमारी जाएगी 0 to 1। सो माइनस log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 0, एंड प्लस में हमें क्या मिलेगा, log ऑफ 1
एंड दिस इज माइनस, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ 2। अब देखो कुछ वैल्यू होती हैं, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 0 की वैल्यू होती है -∞, और log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखो log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, माइनस log 0 की वैल्यू क्या होगी -∞, प्लस log 1 की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस log 2। तो ये हमारे पास क्या आया -∞ माइनस log 2, या हम कहें माइनस कॉमन हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस log 2, तो ये ओवरऑल हमें क्या मिलेगा -∞। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये क्या है फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट। तो अगर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करें तो ये इंटीग्रेशन जो है आपका ये कैसा है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, सेकेंड काइंड का है और कैसा है डाइवर्जेंट। तो इस तरह से आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सोल्व करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगी बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज।